मार्ग हैं अलग, मंजिल है एक, और हर मार्ग पर अलग घटनाएं घटती हैं। अगर मैं बाएं तरफ के रास्ते से पहाड़ चढ़ता हूं तो हो सकता है मुझे फूलों से लदे हुए वृक्ष मिलें, और आप अगर दाएं रास्ते से पहाड़ चढ़ते हैं हो सकता है आपको सिवाय चट्टाने, पथरीली चट्टानों के कुछ भी ना मिले। और हो सकता है जब हम दोनों मिलें तो हम कहें कि हमारे दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हैं, मंजिल भी अलग होगी, क्योंकि मेरे रास्ते पर तो फूल ही फूल हैं और तुम्हारे रास्ते पर पत्थर ही पत्थर हैं। अब कहां फूल कहां पत्थर, दोनों का कोई मेल हो नहीं सकता, हम दुश्मन हैं। और जो रास्ता फूलों से गुजरता है वो वहीं कैसे पहुंचेगा जहां वो रास्ता पहुंचता है जो पत्थरों से गुजरता है। ऐसी हमारी बुद्धि। लेकिन पहाड़ को कोई तकलीफ नहीं आती, वो फूलों वाले रास्ते को भी शिखर पे पहुंचा देता है और पत्थरों वाले रास्ते को भी शिखर पे पहुंचा देता है। पहाड़ को इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी दिखाई नहीं पड़ती, कोई अड़चन ही नहीं मालूम होती। वो कहता है कि इस रास्ते से आओ तो भी शिखर पे आ जाओगे, उस रास्ते से आओ तो भी, तुम्हारे रास्ते पे लाल फूल खिलते हो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे रास्ते पे सफेद फूल खिलते हो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे रास्ते पे फूल खिलते ही ना हो तो कोई हर्ज नहीं, और तुम्हारे रास्ते पर कांटे ही कांटे खिलते हो तो भी कोई हर्ज नहीं। ध्यान एक ही रखना जरूरी है कि तुम ऊपर की तरफ उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो। अगर ऊपर की तरफ उठ रहे हो तो शिखर पर आ जाओ। प्रतीक है, चाहे योगी करते हो भजन से, पूजन से, आसन से, प्राणायाम से, किसी भी तरह, और चाहे ज्ञानी जन करते हो ध्यान से, निदिध्यासन से, समाधि से, ना कुछ करने में, ना कुछ करने से वे भी पहुंच जाते हैं। इसलिए दोनों का उन्होंने अलग उल्लेख किया है।